बता दें, महाराष्ट्र के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा खेला हो गया, मगर दोनों राज्यों में फर्क था। पहला तो ये कि महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता मिल गई और दूसरा ये कि महाराष्ट्र में कई दिन शोर शराबे के बाद सत्ता बदली, जबकि बिहार में चुपचाप ही बिसात बिछा दी गई। वहीं 2014 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की ताकत बढ़ती गई, कई राज्यों में सरकार बनी। राजनीति के जानकार और पीएमओ को करीब से देखने वाले कहते हैं कि बीजेपी भी कुछ इंदिरा गांधी जैसे सरकार चलाती है, जहां पर फैसले कुछ ही लोग करते हैं। बिहार में राजनीतिक उठापटक के बाद अब सवाल ये है कि क्या बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी अपनी कमजोरी की कीमत पर एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को मजबूत करती जा रही है। महाराष्ट्र में पहले एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना और फडणवीस जैसे नेता को उप मुख्यमंत्री बनाना और अब दो महाराष्ट्र सरकार में दो दागी विधायकों को मंत्री पद देना किस रणनीति का हिस्सा हो सकता है, समझ से परे है। मगर सवाल उठने लगे हैं, कार्यकर्ता आशंकित हैं। ज्ञात हो कि महाराष्ट्र में जब बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने का फैसला किया तो बीजेपी कार्यकर्ता से लेकर हर कोई हैरान रह गया। पूर्व सीएम महाराष्ट्र में बीजेपी का चेहरा देवेंद्र फडणवीस को खुद 1 घंटे पहले पता चला कि उनको डिप्टी सीएम का पद संभालना है। हैरत की बात यह है कि उन्होंने मुश्किल से घंटे भर पहले साफ कर दिया था कि वो सरकार में कोई पद नहीं लेंगे। बीजेपी आलाकमान नेताओं या फिर पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के कदम बढ़ाने के लिए यह फैसला किया हो। इससे भी बड़ी हैरत की बात यह है कि बीजेपी के इतिहास में पहली बार पार्टी अध्यक्ष ने एक बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के कद के नेता को सार्वजनिक मंच से आदेश देता है। सोचिए, फडणवीस ही नहीं, महाराष्ट्र बीजेपी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं पर क्या असर हुआ होगा। शिंदे को सीएम बनाने को जो लोग बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बताते हैं, वही फडणवीस को उनका डिप्टी सीएम बनाने का निर्णय समझ से परे बता रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें, महाराष्ट्र मंत्रिपरिषद के विस्तार में शिंदे गुट के सामने बीजेपी के संपूर्ण समर्पण का एक और उदाहरण देखने को मिला है। शिंदे गुट से जिन 9 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, उनमें से 2 ऐसे नाम हैं जिनमें एक संजय राठौर पर टिकटवार पूजा चौहान की खुदकुशी से जुड़ा मुकदमा आज भी चल रहा है। वहीं दूसरे मंत्री अब्दुल सत्तार पर भ्रष्टाचार के आरोप है। हैरत की बात यह है कि संजय राठौर जब शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की महाविकास अघाड़ी गठबंधन एमवीए सरकार में थे, तब पूजा चौहान खुदकुशी मामले से उनका नाम जुड़ने पर बीजेपी ने ही हंगामा मचाया था और उसी के दबाव में राठौर एमवीए सरकार से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री बने। सवाल उठता है कि क्या बीजेपी सीएम एकनाथ शिंदे पर इतना भी दबाव बनाने की ताकत नहीं रखती है कि वो इन 2 विधायकों की जगह स्वच्छ छवि वाले दूसरे विधायकों को मंत्री बनाने पर मजबूर कर सकते हैं।